हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। ये हमारा गुणनखंड का यानी फैक्टर का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने बिल्कुल बेसिक्स के पार्ट 1 डिस्कस किया था। उसी के आगे एक लेवल बढ़ाकर आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, गुणनखंड में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है 4x² प्लस 8x³ दिया हुआ है। इसके पहले वीडियो में हमने खाली एक पार्ट वाले पढ़े थे। आज क्या होगा, हमारे पास प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा, यानी 2 या 3 पार्ट वाले क्वेश्चन होंगे जिनका हमें गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो इनको करने के लिए हमने आपको बताया था कल की क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में, कि जो आपके पास गिनती होगी इसको आपको तोड़ना है, इसके फैक्टर करने। तो 4 को आप अगर देखेंगे तो 4 जो आपका होगा वो 2 गुणे 2 में आ जाएगा। x आपके पास 2 है तो ये आपका x गुणे x आ जाएगा, और y आपके पास 1 है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 8 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर आप करके देखिए तो आपके 3 2 आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं 8 का फैक्टर करके दिखाता हूँ। तो 8 में जो आपके होंगे वो 3 2 आएंगे, 2 चक्कू 8 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा और फिर 2 एकम 2 आएगा। तो यानी 3 2 आते हैं। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और x की पावर 3 है तो इसका मतलब x को आप 3 बार यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा गुणनखंड में क्या होगा, जब भी आपका बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो दोनों पार्टों में देखना कि क्या कॉमन है। तो इस पार्ट में देखिए आपका 1 2 है, इस पार्ट में भी आपका 1 2 है, तो ये आपका कॉमन है तो इस कॉमन पार्ट को लिख लीजिए। फिर देखिए इस पार्ट में भी आपका 2 है, इस पार्ट में भी आपका 2 है, तो ये भी आपका कॉमन है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। फिर देखिए इस पार्ट में आपका 1x और 1x, ये तो 2x इधर से हैं, इधर से भी आपके 2x हैं, तो 2x आपके बाहर निकल आएंगे, यानी x गुणे x आपका बाहर निकल आएगा। फिर देखिए इस पार्ट में आपका y है लेकिन इस पार्ट में y नहीं है, तो ये आपका कॉमन नहीं होगा। तो जितना कॉमन मिला हमने कॉमन ले लिया, अब जो कॉमन नहीं मिला उसे लिखिए। अब देखिए हमें 2x इधर से कॉमन मिल चुके हैं, 2 मिल चुके हैं, सिर्फ y कॉमन इधर से नहीं मिला, तो इधर हमारा बचेगा y बचेगा। ठीक है, प्लस लगा लेंगे। इधर से देखिए हमें ये वाला 2 और ये वाला 2 मिल चुका है, ये कॉमन नहीं मिला तो इसे लिख लेंगे। 2x मिल चुके हैं तो इनको हटा देंगे, जो x नहीं मिला है इसको लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इनको गुणा करिए तो 2 दूनी 4 आएंगे और x गुणे x जो आपका होगा वो x² हो जाएगा, क्योंकि गुणे में आपकी घातें बढ़ जाती हैं, और ये आपका y प्लस 2x आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बेसिक से बता दिया। अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डायरेक्टली बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक नंबर 9 है, एक नंबर आपका 6 है, तो आपको क्या करना है, 9 और 6 को देखना है कि ये किसकी टेबल में आ सकता है। तो हमें पता है 9 और 6 दोनों जो कि हैं आपके 3 की टेबल में आते हैं। 9 और 6 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की। तो इसका मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं 3 होगा और 3 ही हमारा कॉमन होगा। तो हम सबसे पहले 9 और 6 में क्या निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी x है, तो ये भी हम x कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे एक y है, तो एक y तो दोनों में कॉमन होगा, तो एक y निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 9 में 3 निकाल लिया है, तो वहाँ पे देखिए 9 के अंदर क्या होगा, 9 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। 9 के अंदर आपके यहाँ पे 2 3 होंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 3 होंगे, एक 3 हमने बाहर निकाल लिया तो आपका एक ही 3 तो बचेगा। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, एक 3 बचेगा। x निकल गया है, x नहीं बचेंगे। y यहाँ पे 2 थे, एक हमने कॉमन ले लिया तो एक y आपका बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 में तो आपने जो कॉमन लिया उससे डिवाइड ही कर दीजिए। तो 3 को 6 से डिवाइड करिए, यानी 3 2 जा 6, तो आपका 2 बचेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 9 था, 3 3 जा 9, यानी 3 बचा आपका, तो 3 हमने लिख लिया। इससे डिवाइड करिए तो 3 2 जा 6 ये हो गया। x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, x यहाँ से निकल जाएगा। y कॉमन ले लिया तो y भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा वो 3xy और 3y प्लस 2, यही हमारा इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम ऐसे ही डायरेक्ट कर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सबसे पहले 21 और 12 को देखिए किसकी टेबल में आते हैं। तो 21 और 12 जो आपके हैं वो 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 3 निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका 3 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे x 1 है, तो एक दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो एक x निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 7 21, चलो पहले y भी कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक y है, यहाँ पे 3 y है, तो एक y दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही y है, तो 3xy कॉमन ले लिया। अब देखिए इसको नंबर से डिवाइड करिए, 3 7 21, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा। x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो एक कॉमन हो गया, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 2, तो 2 अंदर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक हमने y बाहर निकाल लिया, यहाँ पर एक ही है तो वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 12 है, तो 3 चौके 12, तो आपका 4 आ जाएगा। x यहाँ पे 1 है, x यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। y आपका यहाँ पे एक कॉमन लिया, यहाँ पे y के 3 है, तो एक हट जाएगा, आपके 2y बचेंगे, तो आपका आ जाएगा 7x² - 4y²। तो इसका फैक्टर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर दिया है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें भी एक ए है, इसमें भी एक बी है, इसमें भी एक ए है, इसमें भी एक बी है। तो देखिए पहले सबसे पहले दोनों से ए निकालते हैं, तो ए निकाल लिया, यहाँ पे 2 ए हैं, यहाँ पे एक ए है, तो यहाँ पे इस वाले में 2 ए थे, एक ज़्यादा, तो एक ए बच जाएगा। अब एक बी निकाल लेते हैं, तो एक बी निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ से एक बी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए और बी निकाला, यहाँ पे 2 ए हैं तो एक ए बच गया, लिख दिया, एक बी था तो चला गया, प्लस लगाइए, एक ए चला गया, एक बी चला गया, एक बी आपका यहाँ पे बच जाएगा, तो आपका ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 आपका निकल जाएगा। यहाँ पर ए 2 है लेकिन यहाँ पर ए है ही नहीं, तो ए कॉमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर भी ए है तो इधर भी ए होने चाहिए। अगर दोनों तरफ ए नहीं है तो ए कॉमन नहीं होगा। इधर देखिए एक बी है, इधर 3 बी हैं, तो कम से कम एक बी कॉमन है, तो एक बी हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। अब बचेगा क्या, इसमें ए स्क्वायर बचेगा और एक ही बी था वो निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 बी थे, एक बी हमने निकाल लिया तो 2 ही तो बचेंगे, तो आपका ये 4b आ जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है, जो कि आपका होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका क्या होता है ए प्लस बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे क्या रखना है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्ट है यहाँ पे, तो तीनों में देखिए नंबर में कौन सा आपका कॉमन है, तो ये भी 3 से डिवाइड है, 3 5 15 भी 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3, तीनों से ये भी 3 से डिवाइड है, तो तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो x तो कॉमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों में x होना चाहिए। देखिए 3 हमने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि तीनों में 3 है, तो x कॉमन नहीं होगा, तो खाली कॉमन क्या होगा 3, तो 3 एकम 3, तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं, तो यहाँ पे x³ लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 3 5 15, तो ये आपका 5 आ जाएगा, x कॉमन नहीं है तो x स्क्वायर लिख लीजिए। फिर 3 एकम 3, ये 1 लिखिए, और फिर 3 दूनी 6, तो ये 12 लिखिए, तो इसका यहाँ पे ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे आपके फैक्टर हो जाएंगे, जो कि उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए।